खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ ग्रेस टीवी की और पास्टर दानिश पीटर की, जिनके वसीला से मैं यहाँ पे आप सबके सामने खड़ी हूँ। और उससे भी पहले खुदा पाक की शुक्रगुजारी उसके पाक नाम की, जिसके कलाम के वसीला से मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। आज मुझे जो कलमा दिया गया है वो दूसरा कलमा है। इसके लिए हवाला जो पढ़ेंगे वो है लूका 23 बाब उसकी 43 वर्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। तरतीब के लिहाज से ये दूसरा कलमा है और ये कलमा माफ़ी कहा जाता है। खुदा बाप के प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मुँह से निकलने वाले ये अल्फाज दूसरे सलीबी कलमे के नाम से जाने जाते हैं। यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद इंसान और खुदा के दरमियान आई दूरी को ख़त्म करना था। जो बड़ा मकसद था, इंसान को उसके गुनाहों से माफ़ी देने का मकसद था। अपने से ज़्यादा दुनिया में मौजूद हर इंसान से मोहब्बत वजह थी। खुदा पाक ने अपने बेटे को इसलिए ज़ाहिर किया क्योंकि वो हम सब से मोहब्बत रखते थे और यीशु मसीह भी हमसे मोहब्बत रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को पेश किया कि मैं इस दुनिया में खुदा बाप मुझे भेज, मैं हाजिर हूँ। और जब हम सलीब पे निगाह करते हैं तो सलीब पे भी इंतहाई दुख की हालत में, तकलीफ़ की हालत में, जो कि एक बहुत ही कमज़ोर तरीन हालत होती है, क्योंकि हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जब कभी भी हम बीमार होते हैं या हमारे जिस्मानी तौर पे हम कमज़ोर होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो क्या होता है, हमें अपने सिवा और अपने खुदा के सिवा कुछ याद नहीं आता। लेकिन हमारे खुदा यीशु मसीह की क्या ही बात निराली है कि वो सलीब पे हमें अगर एक कांटा चुभ जाए तो हम खुद अपने इर्द गिर्द से क्या हो जाते हैं, लाताल्लुक़ हो जाते हैं। लेकिन खुदा पाक की खूबी यह है कि इतनी तकलीफ़ की हालत में है जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि किस कदर तकलीफ़ की हालत थी। ज़ख्मों से खून जारी है, चेहरे की हालत बिगड़ चुकी है, लेकिन हमारे खुदा यीशु मसीह को अपने से ज़्यादा क्या है, इंसान की फ़िक्र है। उस एक डाकू की तरफ नज़र है जो कि सलीब पे क्या कह रहा है, जब तो अपनी बादशाही में आए। ये 42 वर्स है। फिर ये डाकू की आयत हैं। फिर उसने उससे कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। खुदावंद यीशु मसीह से जब इस डाकू ने ये अल्फाज कहे तो खुदावंद यीशु मसीह की नज़र उसके बातन पे थी, जिसकी दिल की गहराइयों से वो क्या कह रहा था, अपने गुनाहों का इकरार कर रहा था और उससे कह रहा था कि मुझे क्या करना, फिरदौस में लेके जाना। फिरदौस वो जगह है जो कि पाक जगह है, जो कि आसमानी मकामों में जगह है, जहाँ पे खुदावंद इस दुनिया से रुखसत होने के बाद जाने को थे और अपने लोगों को भी वहाँ पे ले जाने वाले हैं। डाकुओं को लेकर जाने के वसीले से हमें ये भी नज़र आता है कि हमारा मकाम भी जब हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो कहाँ पे, आसमानी मकामों में, उसके फिरदौस में है। क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह ने किया है, सलीब पर मौत और गुनाहों को क्या किया है, सलीब पे गुनाहों को, अबलीस को शिकस्त दी है और हम सबको अपने बाप के साथ मिलने का फजल दे दिया है। फिर आते हैं यीशु मसीह की तकलीफ़ की तरफ। यीशु मसीह अपनी तकलीफ़ की हालत में है, ज़ख्मों से खून जारी है, सर कांटों से छल नहीं हो रहा है दुखन से, लेकिन इस हालत में भी खुदा बाप के जो भेजे हुए मकसद को दरगुजर नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, उस मकसद को जो कि इंसान को गुनाहों से आज़ादी और खुदा के साथ मिलाप का मकसद है, उसको मद्देनज़र रखें। क्योंकि सलीब का पैगाम मोहब्बत है और खुदा यीशु मसीह इसीलिए आए थे कि हम दुनिया को, यीशु मसीह हमें अपने हमारे बाप से क्या करें, हमारा मिलाप कर दें। उस डाकू ने जब ये जान लिया कि ये दुनिया का निजात दहिंदा है, ये यानी कि खुदा का बेटा यीशु मसीह, और उसको फिरदौस में ले जा सकता है, तो उसने क्या किया, और उसके गुनाहों को माफ़ कर सकता है, तो उसने यीशु से दरख्वास्त की कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये कलमा इस बदकार डाकू से
शायद ज़िंदगी के आखिरी घंटे थे उसके, यीशु मसीह से कहे गए, आखिरी दिन था वो। आखिरी दिन तो यकीनन हमें पता है, लेकिन ज़िंदगी के उसके आखिरी घंटों में से एक वक्त था जब उसने यीशु पे नज़र की और उससे कहा। और क्या हो गया इस खुदा पे नज़र करने का, खुदा को कबूल करने का, यीशु मसीह पे निगाह करने का वो सबब क्या हो गया कि उसे उसी वक्त गुनाहों से माफ़ी मिल गई और उसे यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु मसीह इंतहाई दुख की तकलीफ़ में भी, क्योंकि उसने हम सब की बदकारियाँ अपने ऊपर ही तो सलीब पे उठाई थी और सलीब का दुख हर एक इंसान के लिए उठाया था, मेरे और आपके लिए उठाया था। तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि तौबा करने वाला वो डाकू इस निजात से महरूम रह जाता। ज़बूर 103 की 3री आयत में लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। ये डाकू भी बदकार था, गुनाहगार था, लेकिन गुनाहगार इंसान की सारी बदियां यीशु ने सलीब पर उठा ली थी और सलीब पर ही माफ़ी का पैगाम जारी हो गया। और यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। सलीब पर जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये डाकू से अल्फाज कहे तो उसी के साथ हमारी भी शिफा जारी हो गई, हमारी भी माफ़ी जारी हो गई। कब्र पे और मौत पे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या की, इस सलीबी पैगाम के वसीला से फ़तह पाई। प्रेज़ गॉड। पहला कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 7 आयत और 8 आयत में लिखा है, जो कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है। उसने कहा, गुनाह की ज़िंदगी का ख़मीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचा तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी यानी यीशु मसीह कुर्बान हुआ है, हमारा भी फसा यानी यीशु मसीह कुर्बान हुआ है। बस अब मैं ये बताऊंगी कि ये गुड फ्राइडे का मेन मकसद क्या है। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कह रहा है, बस आओ हम ईद करें, ना के पुराने ख़मीर से, ना बदी से और शरारत के ख़मीर से, बल्कि साफ़ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। वैसे मैं जानती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात को यकीनन अपनी ज़िंदगी में ले चुके होंगे कि गुड फ्राइडे का दिन वो दिन नहीं है जिसमें हम काले कपड़े पहन के दुख मनाएं और परेशान हों कि हमारी क्या हो गया है, यीशु मसीह कुर्बान हुआ है। बल्कि इस दिन हमें पौलुस रसूल कह रहा है कि बस आओ हम ईद करें। तो ये क्योंकि हमारा भी एक फसा हुआ है, यानी मसीह यीशु कुर्बान हुआ है। तो यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए खुदा के उस मंसूबे को पूरा किया जिसकी वजह से वो इस दुनिया में आए थे। तो जब डाकू की भी माफ़ी हो गई और उसके साथ सिर्फ उस डाकू की माफ़ी नहीं हुई, उसे निजात नहीं मिले, उसे फिरदौस में जाने का हक शर्फ हासिल नहीं हुआ, बल्कि हम सबको खुदाम उसके साथ अपने साथ उस जगह पे, उस मकाम पे रखने के लिए पैगाम दे रहे हैं। गुड फ्राइडे का दिन ईद का दिन, खुशी का दिन, शादमानी का दिन और शुक्रगुजारी का दिन है, क्योंकि सिर्फ इस डाकू की नहीं बल्कि मेरी और आपकी भी निजात सलीब से जारी हो गई। आज हम सलीब पर निगाह करेंगे, क्योंकि सलीब कह रही है कि मुझ पर तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए हैं और मुझ पर तुम्हारी गुनाह बदकारियाँ क्या हो गई हैं, माफ़ हो गई हैं। अब तुम क्या हो, ग़ुलाम नहीं हो, क्योंकि हम इससे पहले गुनाह के ग़ुलाम थे और अब हम क्या हैं, आज़ाद किए हुए हैं। तो पौलुस रसूल इसीलिए कह रहे हैं, अब तुम ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ और अपनी अपनी ज़िंदगी से उसके जलाल को ज़ाहिर करो। अब हम पे फ़र्ज़ है कि ताज़ा गुंदा आटा बन जाए, क्योंकि हम ख़वातीन हैं। तो जब हम ताज़ा आटे की रोटी बनाते तो बनानी भी आसान होती है और खानी भी बहुत आसान होती है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से फ्रिज में भी आटा रखना पड़ता है सहूलत के लिए, टाइम बचाने के लिए, लेकिन जब उस आटे से रोटी बनाई जाए तो रोटी उस तरह ताज़ी और मज़ेदार टेस्टी नहीं बनती। तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में भी आज क्या चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों में भी
नई रोटी, ताज़ा आटे वाली क्या हो, लज़्ज़त हो, मिठास हो, और हम उसके नाम से अपनी अपनी ज़िंदगियों को क्या करें, उसके जलाल को ज़ाहिर करें। हम अपने आप को नहीं बल्कि खुदाम यीशु मसीह पर निगाह करें और उसके पैगाम को याद रखें जो कि उसने सलीब पे जारी किया, क्योंकि सलीब पे उसने सिर्फ उस डाकू की नहीं मखलसी दी। वो एक नमूना था जो कि सबके सामने नज़र आया। और जब यीशु मसीह सलीब पे थे तो बहुत सारी बातें कहते रहे, लेकिन उनको करके दिखाना, अमली जामा, अमली सबूत कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी माफ़ी को जारी किया और बाइबल की सारी पेशनगोइयाँ पूरी की, वो हमें सलीब पे नज़र आती हैं। तो हम सब भी कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद के साथ जुड़ी रहें, ताकि हम उसके हुज़ूर से ख़ारिज ना किया जाएं, बल्कि हम उसके साथ पैविस रहकर अपने अपने नाम ज़िंदगी से अब उसके नाम को, उसकी हुज़ूरी को, उसके बाबरकत नाम को क्या करते रहें, इज़्ज़त और जलाल देते रहें। और इसी के वसीला से हम क्या करेंगे, उसकी बरक़ात को रिसीव करते रहेंगे। आखिर में मैं दुआ करना चाहूँगी, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आखिर में दुआ करेंगे उन सब लोगों के लिए जो कि इस टीवी पे के वसीला से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो उनके लिए पैगाम यह है कि मुकाशवा में लिखा हुआ है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले क्या हैं, मुबारक हैं। और हम सब जानते हैं कि इस नबूवत की किताब यानी जो कि खुदा का खूबसूरत कलाम है, खुदा पाक का ज़िंदा कलाम है, वो हमारे लिए हमें बख्शा गया ताकि हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। आए हम दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी हम, तेरी तारीफ़, तेरे खूबसूरत नाम की ताज़ीम, तेरे खूबसूरत नाम की जय जयकार होती रहे, क्योंकि तू पाक है, तू भला है। खुदाम तू हमसे भी यही चाहता है कि हम सब तेरे नाम से जुड़े रहें। खुदा तेरी निजात को, तेरी माफ़ी को याद रखें। खुदा जो तूने सलीब पे हमें हमारे लिए जारी कर दी। खुदा ए पाक खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ। हम इस दिन को, इस गुड फ्राइडे के दिन को खुदा काले कपड़ों के साथ नहीं बल्कि ईद की तरह शामिल मनाने वाले हों, शादमानी के साथ मनाने वाले हों, शुक्रगुजारी के साथ मनाने वाले हों, और तेरे पाक कदमों में आकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले हों। हमारी ज़िंदगियाँ खुदा तेरे साथ पैविस्त हो जाएं खुदा, ताकि हम जो भी करें, उससे जो भी काम करें खुदा तेरे पाक कलाम की रहनुमाई में करें, क्योंकि हमसे तू यही चाहता है। हम इस दिन पे अपने आप को, दिलों को खोलें, क्योंकि खुदा हमारी दिलों की खाकसारी पे निगाह करता है। तू चाहता है कि हम अपने आप को, अपने दिलों को खोलें और खुदा तुझे अपने दिलों में वेलकम करें। ए पाक खुदा इन सब लोगों के लिए जो टीवी पे देख रहे हैं, इनकी ज़िंदगियों में आ और अपने जलाल को कसरत से ज़ाहिर कर खुदा, क्योंकि खुदा तो अपने मांगने वालों को कभी मोहताज नहीं छोड़ता, कभी अकेला नहीं छोड़ता। खुदा तो अपने सुनने वालों की दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि तो ज़िंदा है और पाक है। और खुदा तो अपने वादा के मुताबिक अपने लोगों की दुआओं को सुनता और जवाब देता है, क्योंकि तेरी आंखें ज़मीन की सैर करती हैं। और खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं ए बाप, इस दिन के लिए, इस निजात के लिए जो तूने यीशु मसीह के नाम के वसीला से हमारे लिए ज़ाहिर की। खुदा दिल के अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ। और इसके साथ ही मैं पास्टर दानिश के लिए भी, पीटर दानिश के लिए भी तेरा शुक्र अदा कर दूँ, जिनके वसीला से, जिनके चैनल के वसीला से हम यहाँ पे जमा है। खुदा इस चैनल की बरकत के लिए खुदा दुआ करती हूँ। ए खुदा अपने बंदा के साथ होना, इनके मिनिस्ट्री को बरकत देना, ताकि ये खुदा जो कुछ भी करते हैं, जो भी दुआ करते हैं, कलाम करते हैं, खुदा तेरे नाम की पहचान में आगे बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम का शुक्र अदा करते हैं। खुदा तुझसे लिपटे रहें और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और उसके वसीले में खुदा तो अपनी बरक़ात अपने बंदा के घराने पे कसरत से निछावर करता रहे। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन।